अगर रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां हैं, तो फिर क्यों इनके पात्रों की वंशावली पीढ़ी दर पीढ़ी दर्ज है? क्यों इनके नगर आज भी नक्शे पर मौजूद हैं? और क्यों इनकी खगोलीय तिथियां गणना से मेल खाती हैं? क्या यह सब केवल संयोग है, या हमने अपने ही इतिहास को माइथोलॉजी कह दिया? महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ युद्ध नहीं है। राजवंशों की विस्तृत सूची, भरतवंश से लेकर कुरुवंश तक की पीढ़ियां, सैकड़ों राज्यों का उल्लेख, सटीक भूगोल, गंगा, यमुना, सरस्वती। कोई काल्पनिक लेखक इतनी संरचित राजनीतिक और भौगोलिक व्यवस्था क्यों लिखेगा? गुजरात के तट पर समुद्र के भीतर मिली संरचनाएं, जिन्हें प्राचीन द्वारका से जोड़ा गया। हस्तिनापुर में खुदाई के दौरान पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति के अवशेष मिले, जो 1200 से 800 ईसा पूर्व के आसपास दिनांकित है। यह वही कालखंड है जिसे कई विद्वान महाभारत युग से जोड़ते हैं। क्या यह केवल संयोग है? रामायण में वर्णित स्थान आज भी मौजूद हैं। अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी, रामेश्वरम इतिहास में काल्पनिक कथाएं इतनी सटीक भौगोलिक निरंतरता कम ही दिखाती हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पत्थरों की श्रृंखला, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है, उपग्रह चित्रों में यह स्पष्ट दिखाई देती है। कुछ भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, कुछ शोधकर्ता इसकी मानव निर्मित संभावना पर चर्चा करते हैं, लेकिन यह संरचना मौजूद है और इसका वर्णन रामायण में है। सवाल उठता है, सिर्फ कल्पना में लिखी गई चीज़ हजारों साल बाद वास्तविक भूगोल में कैसे मिलती है? महाभारत में ग्रहण, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति का वर्णन है, आधुनिक खगोलीय सॉफ्टवेयर से की गई गणनाएं। कुछ शोधों के अनुसार इन विवरणों को लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास की तिथियों से जोड़ती हैं। अगर यह केवल कल्पना थी, तो इतनी सटीक खगोलीय जानकारी कैसे? माइथोलॉजी शब्द आया कहाँ से? प्राचीन भारत ने कभी इन्हें माइथोलॉजी नहीं कहा। संस्कृत में इन्हें कहा गया इतिहास। इतिहास अर्थात यथार्थ में ऐसा ही हुआ। माइथोलॉजी शब्द पश्चिमी अध्ययन पद्धति से आया। क्या यह संभव है कि औपनिवेशिक काल में हमारी ऐतिहासिक परंपराओं को मिथोलॉजी की श्रेणी में डाल दिया गया? यह कहना कि सब कुछ शाब्दिक रूप से हुआ, शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन यह कहना कि सब कुछ कल्पना है, शायद उससे भी बड़ी जल्दबाजी है। रामायण और महाभारत सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वे सभ्यता का रिकॉर्ड है, सांस्कृतिक स्मृति है, और संभव है वे इतिहास भी हों। शायद सवाल यह नहीं कि ये मिथक हैं या इतिहास, सवाल यह है कि क्या हम अपने इतिहास को पहचानने के लिए तैयार हैं?